हाँ, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोग अधिकतर नदी के किनारे ही रहते हैं, जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है, संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं और ना ही अपना विकास कर पा रहे हैं। क्या इसको राजनीति से जोड़ा जा सकता है? जी, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो वहाँ के लोग भी हमसे जुड़े हैं। हमारे विधायक दादा श्री ज्ञान तिवारी जी के साथ ही हमारा राजनीतिक दौर स्टार्ट हुआ। क्षेत्र की जनता तय करेगी कि आगे हमें सेवा का अवसर मिलेगा कि नहीं। बहुत लोगों से सुनने में आता है कि अवधेश चौहान चुनाव लड़ेंगे 2027 में। अराजकता तो है, जो चाह रहे हैं कि हमारे और विधायक जी के बीच में दूरियां बढ़े। विधायक जी को आप किस रूप में देखते हैं और किस तरीके से उनको मानते हैं? कुछ अराजकता तो जो है अवसरवादी के रूप में ले रहे हैं कि अभी सुधर जाएं, अन्यथा इसका भविष्य में भयंकर परिणाम। उस परिस्थितियों में आपके पिताजी के संबंध झीन बाबू से भी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश मिश्रा। आज हमारे साथ जनपद सीतापुर के एक उभरते हुए चेहरे और अपने समाज को जोड़ने वाले, हर जगह आपने देखा होगा कि जो हमारे साथ मौजूद है शख्सियत है रेउसा ब्लॉक प्रमुख के पति अवधेश चौहान। ये अपने समाज को इस समय लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर और हर जगह पर चौहान समाज से इनके समाज को जोड़ने का एक काम सेवता विधानसभा में किया जा रहा है। और भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, परसों आपने जन्मदिन आपका था, बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाया, कारण क्या था? सबसे पहले आई इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी कहा अपने समाज को जोड़ने वाले, ऐसा नहीं है, हर समाज हमारे साथ है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर हर समाज के लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाया, चाहे वो कोई भी समाज हो। जो हमारे भारत में जितने भी हैं धर्म में जितने भी समाज हैं, सभी लोगों ने मनाया। ये सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो एक समाज की तो हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन आपका समाज, एक बात आती है कि जब समाज की बात आती है जी, तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से ये कमज़ोर लोग हैं और पिछड़ेपन में भी आते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी पीछे आते हैं। इसके लिए भी आप संघर्ष कर रहे हैं, ये भी सुनने में आता है। हाँ, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के लोग अधिकतर नदी के किनारे ही रहते हैं, जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं और ना ही अपना विकास कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं कि शिक्षा तो किसी भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और जो अभी पिछड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि परसों जन्मदिन मनाया गया आपका जी, और सेवता विधानसभा में हम देखा महमूदाबाद से आप निकले, फिर उसके बाद में महमूदाबाद से जब आप निकलते हैं तो बुढ़ेचा चौराहे से शुरू होता है स्वागत सम्मान समारोह। बुढ़ेचा चौराहा, चंदौली चौराहा, मियाँपुरवा चौराहा, थानगांव चौराहा, रेउसा चौराहा, चहलारी घाट, उसके बाद फिर रामपुर मथुरा की तरफ काफिला मुड़ता है और काफिले में कई गाड़ियाँ, सनरूफ वाली गाड़ियाँ, लोग बाहर निकल करके उसके बाद में आपका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसका इतना बड़ा क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये तो खैर हम लोगों के साथ यही क्या इसको राजनीति से जोड़ा जा सकता है? जी, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि हम यहीं पले बड़े हुए और सभी लोग जो है हमारे साथ बचपन से जुड़े हैं। आपने देखा होगा पारा कुटी पे ब्राह्मण समाज के लोगों ने मेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया और बहुत ही वही जो बचपन में साथ पढ़े तो वही बेफिक्र हंसी और वही लापरवाही जो बचपन में होती है, ऐसे करके बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अब और रही बात महमूदाबाद विधानसभा की, तो वहाँ हम महमूदाबाद विधानसभा में इस समय बच्चों को पढ़ाने के लिए रुकते हैं, तो वहाँ के लोग भी हमसे जुड़े हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ब्लॉक प्रमुखी की शुरुआत कैसे हुई, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई जीवन में? देखिए, राजनीति की शुरुआत तो हम यही कहेंगे कि हमारे विधायक दादा श्री ज्ञान तिवारी जी के साथ ही हमारा राजनीतिक दौर स्टार्ट हुआ और उन्हीं के सानिध्य में हम ये ब्लॉक प्रमुखी का पद जो है संभाल रहे हैं। 5 साल पूरे हो चुके हैं हमारे। अभी तो प्रशासक बनी है। हाँ, अभी प्रशासक है, लेकिन जो 5 साल का होता है वो पूरा हो चुका है। अब आगे की राजनीतिक रणनीति क्या है? आगे क्षेत्र की जनता तय करेगी कि आगे
हमें सेवा का अवसर मिलेगा कि नहीं। तो क्या चुनाव लड़ने के मूड में है 27 में? 27 में तो अभी हमारे विधायक दादा श्री ज्ञान तिवारी जी हैं, उन्हीं के सानिध्य में रह के हम आगे की राजनीति जो है निश्चित करेंगे। बहुत लोगों से सुनने में आता है कि अवधेश चौहान चुनाव लड़ेंगे 2027 में अपने। देखिए अभी तो हमने ऐसी कोई बात किसी से न चर्चा की है, सोशल न मीडिया की पे है। लगातार चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ अराजकता तो है जो चाह रहे हैं कि हमारे और विधायक जी के बीच में दूरियां बढ़े। वो इस तरीके के अफवाह जरूर फैला रहे हैं। विधायक जी को आप किस रूप में देखते हैं और किस तरीके से उनको मानते हैं? विधायक जी हमारे पिता तुल्य हैं, और कल उनकी आंखों से जो आंसू छलके वो हमें बहुत खल गए, और हम उनसे मिलने नहीं गए अभी तक, क्योंकि ये कष्ट था हमें कष्ट कि है। हम नहीं देख सकते हैं उनकी आंखों में आंसू। कई उसमें सोशल मीडिया पर कमेंट आए जिसका मैं भी विरोध करता हूं, क्योंकि एक बेटी है, किसी के घर के बहन हो या बेटी हो, उसके प्रति कटाक्ष या किसी भी बात को कहना उचित नहीं है किसी भी प्रकार देखिए से। षड्यंत्र तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसको अवसरवादी, कुछ अराजकता तो जो है अवसरवादी के रूप में मना ले रहे हैं। उनको मेरी तरफ से साफ चेतावनी है कि अभी सुधर जाएं, अन्यथा इसका भविष्य में भयंकर परिणाम होंगे। अच्छा, जो आपका समाज, चौहान समाज की अगर जो हम बात करें, विधानसभा में लगभग 20 से 25 हजार वोट है और नहीं, ज्यादा 35 से 40 हजार है। 35 से 40 हजार। और हमारा समाज जब से हम जुड़े हैं, ये पंचवर्षीय तो चली रही है, 27 में समाप्त होगी। अगली पंचवर्षीय जब से हम जुड़े हैं, तब से हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को ही समर्पित है। नहीं तो एक चीज हम जानना चाहेंगे कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जी आप भी जानते होंगे, जी। खुल के नहीं कहा जा सकता है उनको। बहुत जी, सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारे पिछड़ापन है। कुरीतियां थी, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है। हर समाज अपना विकास कर रहा है। संदेश क्या देना चाहेंगे अगर जो बात है समाज को सुधारने की, पूर्ण रूप से सुधारने की और उसको सही दिशा पकड़ाने की, तो उस पर कैसे विचार करेंगे और कैसे काम करेंगे आप? देखिए किसी भी समाज का निर्माण शिक्षा से ही संभव है। तो हम तो सभी गार्जियन और बड़े बुजुर्गों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो किसी भी कंडीशन में हो, बहाना ना बनाए, अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाएं। अच्छा, 2027 में अगर जो चुनाव होता है, जी। ज्ञान तिवारी जी आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से कई उम्मीदवार हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू को टिकट मिलेगा। उस परिस्थितियों में आपके पिताजी के संबंध झीन बाबू से भी रहे। हाँ, शुरुआत पर- में हमारे पिताजी के संबंध अच्छे रहे हैं। हमारे वहाँ से वो हमेशा पोलिंग जीते हैं। हमारे बाबा थे असरफी लाल चौहान जी, वो भी उनका सहयोग करते थे। उन्हीं के दरवाजे आते थे झीन बाबू, और वहीं से चले जाते थे, और उनको जो है मानपुर की पोलिंग जो है जीती हुई उनको नजर आती दिया जाता था। तो क्या करेंगे 2027 में, क्या निर्णय लेंगे? क्या पिताजी झीन बाबू के साथ जाएंगे और आप ज्ञान तिवारी जी? देखिए हम जिसके साथ रहे एकदम निष्पक्ष रहे, खुल के रहे, और आज हम जिसके साथ हैं एकदम पक्के इरादे के साथ हम रहेंगे। जब हाँ अगला ही नहीं चाहेगा तो फिर किसी ने मतलब ऊपर वाला जो जैसा करेगा वैसे होगा। माना कि अगर जो 2027 में इलेक्शन आ जाता है और ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, अभी तो ऐसी कोई परिस्थितियां है नहीं फिलहाल। ये जो इधर उधर की बातें चल रही है सिर्फ अफवाह है, और हमारी माननीय विधायक जी से 2 दिन से हमने बात नहीं किया है, क्योंकि हम थोड़ा कष्ट था, इसीलिए हम इसकी वजह से हम बात नहीं कर पाए। बाकी ऐसा कोई दिन नहीं है कि विधायक जी से हमारी बात नहीं होती। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज हम यही चाहते हैं जिससे हमारे भारत का अच्छे भारत का निर्माण हो, उसके साथ रहें, उसका सहयोग करें, उसी के साथ हम सबका विकास है, और हम सब जो है अच्छे से अपना जीवन यापन करें। एक चीज़ आती है अवधेश जी, कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई विवाद में या किसी में आपको उसमें बताया जाता है कि आप पहुंच जाते हैं या कहीं ना कहीं आपको घसीट लिया जाता है। देखिए ये तो खैर मेरा सरल स्वभाव रहा है शुरू से, कि अगर किसी ने हमको फ़ोन कर दिया है तो हमने आज तक ड्राइवर नहीं रखा है, और सारे मित्र ही साथ ही रहते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 12 बजे रात को भी फ़ोन आता है तो हम मौके पर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ क्या स्थिति होती है
उसके बारे में हमें कोई नहीं जानकारी थी। जैसे आपने देखा होगा एक अफसरिया का मामला बहुत ही हाईलाइट हुआ था, जबकि वहाँ उस प्रकरण से हमारा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि टेरवा और अफसरिया के लोगों का जो विवाद था वही चल रहा था। हमारे वहाँ जो मानपुर के लोग हैं ना, वहाँ के वो काश्तकार थे, और ना ही हमारी वहाँ कोई ज़मीन थी, ना आज भी है। हमारा कोई मतलब नहीं था। बस अफसरिया से फ़ोन आया कि प्रमुख जी आ जाइए, और ये जो है लिखा पढ़ी नहीं कर रहे हैं, पैमाइश हो गई है। 3 दिन से लगातार बुलाया गया, हम नहीं जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ कहानी दूसरी थी। लास्ट में बहुत आग्रह करने पे हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हम चले गए। वहाँ किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दे दी। अब इतने बड़े अभी राजनीतिक भी नहीं हुए हैं कि हम गाली सुन के चले आए। बस इतनी सी बात है, बाकी हमारा उस जगह से कोई लेना देना नहीं। अगर जो बात की जाए चुनाव के देखा जाए तो लगातार इस बीच दौरान में आप जो ब्लॉक प्रमुख रही आपकी पत्नी, और लगातार बीच में कहीं ना कहीं कुछ क्या ज्ञान तिवारी जी से आपके मनभेद हो या मतभेद पैदा हुए क्या? हाँ, कुछ चापलूस लोग जो रहे हैं, तो इधर उधर की बातें करके थोड़ा लगवाते रहे, झगड़ा लगवाते। हाँ, झगड़ा लड़ाने के प्रयास किए हैं, लेकिन वो सफल नहीं रहे, क्योंकि हम विधायक जी को अच्छी तरह जानते हैं और वो भी हमको अच्छी तरह जानते हैं। और जब भी कोई प्रकरण होता है तो विधायक जी बिल्कुल बेबाक तरीके से बात रखते हैं अपनी। अगर भाई भाई में विवाद होता है तो दोनों को डांट के भगा देते हैं। ये नहीं कि एक पक्ष को सहयोग करके और लड़ा दे, एक पक्ष अपने पक्ष में कर ले। तो ऐसी राजनीति हमारे विधायक जी नहीं करते। तो उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए जो लड़ाना चाहते थे विधायक। हाँ बिल्कुल, हम तो नहीं मानते हैं, वो जितना प्रयास कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। माना अगर जो ये देखा जाए कि लड़ाई आपकी मतलब लड़वाना चाहा लोगों ने, और बीच में मनभेद और मतभेद लगातार सोशल मीडिया पे भी चीजें आई कि कहीं ना कहीं अवधेश चौहान और ज्ञान तिवारी अलग हो रहे हैं। वो तो देखिए, सोशल मीडिया पे तो हर पोस्ट के कई पहलू होते हैं। जिसको जैसा सोचना होता है वो अपने आप से सोच लेता है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो मैं आप अपने समाज, जो आपका अपना समाज है चौहान समाज, उसको क्या संदेश देना चाहूँगे? मैं अपने समाज को बार बार यही कह रहा हूँ कि आप भले ही कितने लोग क्यों ना हो, लेकिन आपकी भागीदारी में बहुत पीछे हैं आप लोग। इसके लिए संगठित रहें और अपने आप को मतलब राजनीति के क्षेत्र में लाने के लिए व्यवसाय करें, बच्चों को पढ़ाएं, और बस इतना है। शिक्षा जरूरी है। और हाँ, शिक्षा तो मोस्ट है। रामपुर मथुरा में आज तक कोई डिग्री कॉलेज या राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। राजकीय इंटर कॉलेज बहुत पहले स्थापित हुआ था। उसके बाद अगर जो बात की जाए राजकीय इंटर कॉलेज की या लड़कियों के लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की, वो भी नहीं है। तो क्या आपने इस विधायक जी से कहा नहीं कि रामपुर मथुरा में कभी इस चीज़ की जरूरत है? विधायक जी तो प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जी आए थे हमारे मानपुर में, तो हम लोगों ने यही प्रस्ताव रखा था कि माननीय विधायक जी ने क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए। हमारे ब्लॉक से बहुत सारे कार्य हुए हैं। हमारे ब्लॉक में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमारा पत्थर न लगा। हाँ, वो लाइटें नहीं लगी हैं जिसमें बहुत सारा कमीशन लोगों को मिल जाता है, लेकिन सड़क इंटरलॉकिंग जरूर दिख जाएगी। तो माननीय मंत्री जी से हमने यही बात रखी थी कि विकास तो बहुत हो गए हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों का विकास कैसे हो, उनका भविष्य कैसे निश्चित हो, इसके लिए आप जो है आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा क्षेत्र बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका। हमारे साथ मौजूद थे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रेउसा अवधेश चौहान, जो लगातार आप देख रहे होंगे राजनीतिक रूप से एक नया उभरता हुआ शिवता विधानसभा में चेहरा है और लगातार सक्रियता नजर आती है। चाहे चौहान समाज की बात करें या ब्राह्मण समाज की बात करें या अन्य समाज की बात करें, किसी भी समाज की बात करें, सबसे लगाव रहता है और सबसे बातचीत रहती है। अभी सोशल मीडिया पर जब परसों आपका जन्मदिन था, जब 2 दिन पहले, तो उसमें ये देखा गया कि
हर पोस्ट, एक पोस्ट के बाद दूसरी ये पोस्ट जरूर होती थी किसी न किसी की, कि उसमें अवधेश चौहान जी को वो बधाई दे रहे थे। उसमें कई समाज के लोग, सभी समाज के जो जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे या कई समाज के लोग जितने भी इष्टमित थे, वो लगातार बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन अब एक चीज़ ये भी है कि सेवता विधानसभा में जो राजनीतिक उभरता हुआ चेहरा है अवधेश चौहान, ये कहीं ना कहीं उन नेताओं को भी इकट्ठा होगा जो अपनी पैठ बना रहे हैं और अपनी जो छवि लगातार छोड़ रहे हैं, उन नेताओं को कहीं ना कहीं अखरता जरूर होगा। अवधेश जी भले ही अपने आप से नहीं कह पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन नेताओं को इस दिमाग में चल रहा होगा कि अवधेश चौहान आखिर उभर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको देखा जाए या कहीं बात की जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए, हमारे जो दर्शक हैं, अवधेश चौहान सेवता विधानसभा के एक नए युवा और कर्मठशील राजनीतिक चेहरे उभरते हुए हैं। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।